हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जो आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था बीएड स्पेशल का और एलएलएम का, उसकी आंसर की शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी ने आउट कर दी है। तो अगर आपने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर की मिला लीजिए। बाकी मैं आपको बीएड स्पेशल का ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसका सॉल्यूशन पूरा बताऊँगा। इसमें आंसर की के हिसाब से जो जो क्वेश्चन के आंसर है वो सब कुछ इसमें पूरा 1 से लगा के 100 तक के सारे क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भाई के पास में एलएलएम का क्वेश्चन पेपर है तो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मैंने इस डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी एलएलएम का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया था मुझको। तो अब इसमें मैं बीएड स्पेशल वालों का सब कुछ बताऊंगा आंसर की के हिसाब से। अगर कोई आंसर की में आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके हिसाब से सही गलत है और आप उसका सही आंसर कुछ और बताना चाह रहे हैं तो आप उस पर आपत्ति भी अपनी दर्ज करा सकते हैं। वो मैं अभी आपको बता दूंगा कब से कब तक है। और इस आंसर की को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो वेबसाइट है उसका सीधा लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम इसका बीएड स्पेशल का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है, हम आंसर की उसमें पूरी बताएंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए शिक्षा समवर्ती में वर्णित है। तो इसके ऑप्शन है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था समवर्ती सूची में, जो आंसर की में सही दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अस्थि विकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन था देहरादून में, कलकत्ता में, कटक में, हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, दृष्टिहीनों के सबसे पहले स्कूल 1784 की स्थापना किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है हेलन केलर, दूसरा लुई ब्रेल, तीसरा वैलेंटाइन हावे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैलेंटाइन होवे। इसमें चौथा प्रश्न है, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई। मतलब ये बताना है आपको इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1969 में और ऑप्शन सी 1979 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1989, 1989। तीसरा पांचवा प्रश्न है, इसमें उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो संख्या दी हुई थी 52:91 और सम अनुपात 72 उसके बाद में क्वेश्चन मार्क था। तो आपको इसमें सही आंसर बताना था कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें सही आंसर आएगा आपका 126। ऑप्शन में दिया था 98, 100, 126 या 130। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 126। छठा प्रश्न है, इग्नू की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 19 सितंबर 1985, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1985, ऑप्शन सी 21 सितंबर 1985, ऑप्शन डी 22 सितंबर 1985। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 सितंबर 1985। सातवां प्रश्न है, श्रवण बाधितों के लिए वर्गीकरण का आधार होता है। तो इसमें ऑप्शन ए बुद्धिलब्धि, ऑप्शन बी शैक्षिक उपलब्धि, ऑप्शन सी डेसिबल अंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेसिबल अंक। आठवां प्रश्न है, मूढ़ बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है। ऑप्शन ए 0 से 19, ऑप्शन बी 20 से 35, ऑप्शन सी 36 से 50, ऑप्शन डी 51 से 69। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 51 से 69। नौवां प्रश्न है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हेक, ऑप्शन बी क्रिक, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी क्रुकशैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी हैक। प्रश्न नंबर 10,
निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधानिक करता है? तो ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां और ऑप्शन डी 87वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 86वां। प्रश्न 11, विश्व भारती की स्थापना की थी? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर ने। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव टीकाकरण द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेरीबेरी। प्रश्न नंबर 13, अम्ल नीले लिटमस पेपर को डैश कर देते हैं? ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में डैश मिनट का समय लगता है? ऑप्शन ए 6 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 10 मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 मिनट। प्रश्न 15, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर और ऑप्शन डी 4 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। प्रश्न 16, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग और ऑप्शन डी आइजोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइजोल। प्रश्न नंबर 17, भारत का 27वां प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। 17वें का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 18, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी क्यूबा और ऑप्शन डी भारत। तो 18वें का सही आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा। प्रश्न नंबर 19, भारत में प्रथम बार रेलवे का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 20, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी दिनार और ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन। प्रश्न 21, इनमें से भिन्न को बताइए। ऑप्शन ए में था गोलाकार, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिभुज, इसमें अलग है। प्रश्न नंबर 22, एक छात्र के कक्षा में लगातार पिछड़ जाने पर आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए उसको परीक्षा में फेल कर देंगे, ऑप्शन बी उसके माता पिता को इस बारे में सूचित करेंगे, ऑप्शन सी इस बारे में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे और ऑप्शन डी छात्र को परामर्श प्रदान करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, छात्र को परामर्श प्रदान करेंगे। प्रश्न नंबर 23, SITE का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एजुकेशन, ऑप्शन बी सैटेलाइट इंटरवेंशन इन टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी सेल्फ इनिशिएटिव टीचिंग एक्सपेरिमेंट और ऑप्शन डी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। और 24वां प्रश्न है, श्याम पट्ट का उपयोग शिक्षक द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों को सतर्क करने के लिए और ऑप्शन डी शिक्षण की बात लिखने के लिए। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को
लिखने के लिए। प्रश्न नंबर 25, विद्यालय का आंतरिक मूल्यांकन संभाला जाता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय के समीप के समुदाय द्वारा और ऑप्शन डी अभिभावकों द्वारा। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक द्वारा। प्रश्न नंबर 26, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए MS सुब्बुलक्ष्मी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। प्रश्न 27, कक्षा के अंदर सहभागिता द्वारा उत्पन्न होना चाहिए। ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी बहस, ऑप्शन डी सूचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विचार। प्रश्न 28, यदि एक अभिभावक अपने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने से मना कर देता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आप इस बात को प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी आप अभिभावक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, ऑप्शन बी आप किसी दूसरे अध्यापक से अभिभावक को समझाने के लिए कहेंगे, ऑप्शन डी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम को ही रद्द कर देंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी आप अभिभावक के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के शैक्षिक उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 29, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी छात्र शिक्षक के परस्पर संबंध, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी माता पिता। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। प्रश्न नंबर 30, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है और अध्यापक उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उसे यह कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा, ऑप्शन बी उसे छात्र को डांटना चाहिए, ऑप्शन सी उसे कहना चाहिए कि प्रश्न बेकार है, ऑप्शन डी उसे विद्यार्थी से कहना चाहिए कि प्रश्न उसके स्तर का नहीं है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी उसे यह कहना चाहिए कि वह इसका उत्तर मंत्रणा के बाद देगा, मतलब सोच समझकर उसको देगा अगले दिन। ठीक है। प्रश्न 31, छात्रों को उत्कृष्ट कहना है। ऑप्शन ए शाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन बी अशाब्दिक पुनर्बलन, ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और ऑप्शन डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 32, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में ऑप्शन ए कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे, ऑप्शन बी उन्हें परंपराओं से न हटने दें, ऑप्शन सी छात्रों को नियंत्रित रखे, ऑप्शन डी कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। प्रश्न नंबर 33, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने हेतु शिक्षक के लिए उचित है। ऑप्शन ए श्याम पट्ट का प्रयोग, ऑप्शन बी कहानी सुनाना कहना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाना, ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 34, अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रशासनिक, ऑप्शन बी निर्देशात्मक, ऑप्शन सी अनुदेशात्मक, ऑप्शन डी आदर्शात्मक। तो इसका 34 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी आदर्शात्मक होना चाहिए शिक्षक का व्यवहार। प्रश्न नंबर 35, इसमें दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। संख्या दी है 1, 8, 27, 64, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह। तो इसमें ऑप्शन में दिया था 91, 100, 125, 150। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है क्या? तो इसका सही आंसर इसमें दिया है 35 का सी, यानी 135। प्रश्न नंबर 36, निम्न दिए प्रश्न में दिए गए क्रम में छोटे नंबर का चुनाव करना है। तो इसमें एक बॉक्स दिया है, बॉक्स के अंदर संख्या दी है, एक बॉक्स के अंदर 6, 5, 4, 8, 10, 6 और 2, 1 और उसके बाद में प्रश्न चिन्ह दिया है, उसमें बताना है कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। तो इसमें इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसमें सही संख्या आएगी ऑप्शन बी। ऑप्शन में दिया था ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में 8। तो इसका ऑप्शन बी सही है,
यहाँ पर 6 आएगा, 36 का बी। प्रश्न नंबर 37, मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एग्रोलॉजी, ऑप्शन बी कैलोलॉजी और ऑप्शन सी एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन डी ओंकोलॉजी। तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कैलोलॉजी। नंबर 38, मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी तथा त्रिज्या 6 सेमी है। इसे परिवर्तित कर गोला बनाया गया, गोले की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन में था 24 सेमी, ऑप्शन बी 6 सेमी, ऑप्शन सी 4 सेमी और ऑप्शन डी 144 सेमी। तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 6 सेमी। प्रश्न नंबर 39, यदि 45 + 15 = 30, 17 + 7 = 10 तो 52 + 25 बराबर क्या आना चाहिए या क्या मान होगा? ऑप्शन में था 77, ऑप्शन बी में था 27, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 45। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 27। प्रश्न नंबर 40, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ये संख्या दी हुई है 50, 11, 18, 29 और 42, इसके बाद में 59, 80 और 101। तो इसमें 40 का सही आंसर है ऑप्शन में दिया था 42, 18, 39, 29 और 80। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 80। लेकिन इस प्रश्न में एक गलती हुई है, जब इसको टाइप किया गया है तो इसको टाइप करते समय जो इसमें ये 50 दे रखा है शुरू में 50 के बाद में 11 है, तो ये सीरीज़ जो शुरू होनी चाहिए थी वो शुरू होनी चाहिए थी 11 से, यानी इसमें 50 ये जो है 50 इसमें दिया हुआ, ये 50 इसमें गलत है। इसमें 11, 18, 29, 42, 59, 80, 101 सही था और उसके हिसाब से इसका सही आंसर 80 आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही है। तो इसमें 50 की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है और बहुत टाइम भी लगा इसको सोल्व करने में। ये इसमें 50 गलत टाइप है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 41, निम्न शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए वर्गमूल, ऑप्शन बी वर्ग फीट, ऑप्शन सी वर्ग इंच और ऑप्शन डी वर्ग मीटर। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्गमूल। प्रश्न 42, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी मेमना, ऑप्शन सी पिल्ला, ऑप्शन डी छोना। छोना छोना दिया है, छोना मोना कहते हैं ना, छोना बाबू। तो ऑप्शन वालों ने भी, बनाने वाले ने बड़ा अच्छा बनाया है, छोना। तो इसका सही आंसर है 42 का ऑप्शन बी मेमना। बकरी के लिए क्या होगा? मेमना। प्रश्न नंबर 43, विषम को चुनिए। ऑप्शन ए चंद्रमा के सामने लिखा है ग्रह, ऑप्शन बी स्टेडियम के सामने लिखा है खिलाड़ी, ऑप्शन सी आकाश के सामने लिखा है तारा और ऑप्शन डी विश्वविद्यालय के सामने लिखा है विद्यार्थी। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा विषम इसलिए है क्योंकि चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। बाकी स्टेडियम में खिलाड़ी होता है, आकाश में तारे होते हैं और विश्वविद्यालय में क्या होता है? विद्यार्थी होते हैं। तो इसके हिसाब से विषम जो है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 44, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रेरित करने से प्रभावित होती है उनकी। ऑप्शन ए सक्रियता, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी विकास। इसमें 44 का सही आंसर दिया है सी विकास। अच्छा, कक्षा में क्या था? विद्यार्थियों को प्रेरित करने से प्रभावित होता है क्या? उसका विकास, सक्रियता नहीं होगा, परिपक्वता नहीं। अच्छा, विकास दिया है इसमें, तो विकास ही सही होगा। चलिए अब देखते हैं हम 45वां प्रश्न। प्रश्न 45, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन ए चालों ने, ऑप्शन बी चालुक्यों ने, ऑप्शन सी चौहानों ने, ऑप्शन डी चंदेलों ने। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदेलों के समय में ये करवाया गया था।
प्रश्न नंबर 46, नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैलोलॉजी, ऑप्शन बी नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन बी नियोनेटोलॉजी। प्रश्न 47, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजाजी त्रिवेदी, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी डॉक्टर लालजी सिंह, ऑप्शन डी CNR राव। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर लालजी सिंह। प्रश्न नंबर 48, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से डैश बना है, मतलब किसका बना है ये बताना है। ऑप्शन ए निकिल और तांबा, ऑप्शन बी निकिल और एल्यूमिना, ऑप्शन सी निकिल और लोहा, ऑप्शन डी निकिल और मैग्नीशियम। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी निकिल और लोहा का बना हुआ है। किसका बना है? निकिल और लोहा का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 49, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, ऑप्शन ए विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में सहायता करता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, और ऑप्शन डी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है। प्रश्न नंबर 50, अस्थिबाधित बच्चों से ज़्यादातर डैश होने की संभावना होती है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिस्थाइमिया, ऑप्शन सी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी डिस्ग्राफिया। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न 51, निम्न में से कौन सा आंशिक या पूर्ण दृश्य क्षीणता का कारण हो सकता है? ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी मैक्यूला या व्यपजन, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक आंशिक या पूर्ण दृष्टि क्षीणता का कारण हो सकते हैं। प्रश्न 52, SWAYAM है, मतलब ये बताना है कि SWAYAM क्या है। ऑप्शन ए गैर सरकारी संस्थान, ऑप्शन बी शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑप्शन सी ऑनलाइन मंच, ऑप्शन डी एक वेबसाइट। तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्या है ये? शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम SWAYAM है। प्रश्न 53, हीरा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए चतुष्फलकीय, ऑप्शन बी षष्ठफलकीय, ऑप्शन सी अष्टफलकीय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन ए चतुष्फलकीय। प्रश्न नंबर 54, कक्षा में विद्यार्थियों को अत्यधिक छूट या स्वतंत्रता देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए शिक्षण के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है, ऑप्शन बी अनुशासन भंग हो जाता है, ऑप्शन सी कोई समस्या नहीं होती, और ऑप्शन डी विद्यार्थी बहुत अधिक शोर मचाते हैं। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुशासन भंग हो जाता है। अगर कक्षा में ज़्यादा छूट दे दी जाए तो अनुशासन तो भंग हो ही जाएगा, इसलिए इसका ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 55, सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से सम्मिलित है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अवबोध, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 56, एक अच्छे शिक्षक की विशेषताओं में से एक है। ऑप्शन ए वह सभी क्षेत्रों का जानकार हो, ऑप्शन बी वह अपने विषय का विशेषज्ञ हो, ऑप्शन सी वह धारा प्रवाह बोले, ऑप्शन डी वह सख्त अनुशासन वाला हो। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन बी वह अपने विषय का विशेषज्ञ हो। प्रश्न 57, एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छे खिलाड़ी होना चाहिए कि वह, ऑप्शन ए लोकप्रिय बन सके, ऑप्शन बी पुरस्कार पा सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को खेलने में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित कर सके, और ऑप्शन डी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों को खेलने में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित कर सके। प्रश्न नंबर 58,
एक अच्छे शिक्षक को सदैव ऑप्शन ए विद्यालय समय पर जाना चाहिए, ऑप्शन बी अपनी इच्छानुसार विद्यालय चलाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के साथ सख्त रहना चाहिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों से मित्रवत नहीं रहना चाहिए। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी विद्यालय समय पर जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 59, व्यक्तित्व विकास में निम्न में से किसकी उपयोगिता नहीं होती? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 60, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक मीटिंग क्यों होती है? ऑप्शन ए अभिभावकों से दान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षक व अभिभावक के बीच अंतःक्रिया करने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालय समय सारणी में परिवर्तन करने के लिए, ऑप्शन डी अभिभावक को विद्यालय की उपलब्धियां बताने के लिए। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक व अभिभावक के बीच अंतःक्रिया करने के लिए। प्रश्न नंबर 61, एक आदर्श विद्यार्थी वह है जो ऑप्शन ए कक्षा में शांत रहे, ऑप्शन बी कक्षा को अव्यवस्थित न करे, ऑप्शन सी शिक्षक की प्रशंसा करे, ऑप्शन डी संदेह होने पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा करे। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी संदेह होने पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा करे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 62 है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए मातृभाषा। प्रश्न नंबर 63, समाज के प्रति शिक्षक के क्या दायित्व है? ऑप्शन ए मार्गदर्शन करें, ऑप्शन बी नज़रअंदाज करें, ऑप्शन सी उदासीन रहे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्गदर्शन करें। प्रश्न 64, विद्यार्थियों के निर्माण में एक अच्छा शिक्षक सहायक साबित होता है जब वह नैतिक व मानसिक रूप से मजबूत हो, भारत का अच्छा नागरिक हो, समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए। प्रश्न 65, खाली समय में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्रिया होती है कि वह ट्यूशन में संलग्न रहे, स्वयं अध्ययन करे, बाहर घूमने जाए, और ऑप्शन डी दिया है टेलीविज़न देखे। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं अध्ययन करे। प्रश्न 66, एक शिक्षक को होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, कट्टरपंथी, नास्तिक, प्रबल धार्मिक। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न 67, शिक्षा अनिवार्य है और इससे होता है राष्ट्रीय विकास, मानव सभ्यता का विकास, वैज्ञानिक एवं तकनीक विकास या राष्ट्रीय रक्षा। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन ए, इससे क्या होता है राष्ट्रीय विकास होता है। प्रश्न नंबर 68, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बहुत सख्त रहना चाहिए, ऑप्शन बी उचित व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन डी शारीरिक दंड देना चाहिए। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उचित व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 69, शिक्षक का कौन सा पहलू विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए उसका व्यक्तित्व, ऑप्शन बी उसकी शारीरिक बनावट, ऑप्शन सी उसके कपड़े का पहनावा और ऑप्शन डी उसके पढ़ाने का तरीका। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उसके पढ़ाने का तरीका। प्रश्न 70, कक्षा में स्व अनुशासन लाने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वह अनुशासन के नियम बताएं, बार बार दंडित करे, ऑप्शन सी जिम्मेदारी दे, ऑप्शन डी अन्य उदाहरण को उद्धृत करे। तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन सी जिम्मेदारी दे। प्रश्न 71, श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को चाहिए कि वह बड़े अक्षरों में लिखे, ऑप्शन बी कलात्मक लिखे, ऑप्शन सी छोटे अक्षरों में लिखे, ऑप्शन डी साफ व स्पष्ट लिखे। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन डी, साफ व स्पष्ट लिखे। 72, प्रश्न नंबर 72, निम्न में से कौन सहकारक है न कि सह एंजाइम? ऑप्शन ए बायोटिन, ऑप्शन बी टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मिथाइल कोबामिन। तो 72 का सही आंसर है
ऑप्शन सी यानी तांबा। प्रश्न नंबर 73, शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी जम्मू व कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न नंबर 74, जेलीफिश का कॉमन नाम क्या है? यह बताना है आपको। ऑप्शन ए ओरेलिया, ऑप्शन बी ओबेलिया, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी फाइसेलिया। तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन ए ओलेरिया। प्रश्न नंबर 75, गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन ए केवल प्रोटीन से, ऑप्शन बी केवल डीएनए से, ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन से, और ऑप्शन डी केवल आरएनए से। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन से। प्रश्न नंबर 76, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए जे बुमराह, ऑप्शन बी शिवम दुबे, ऑप्शन सी विराट कोहली, और ऑप्शन डी अर्शदीप सिंह। तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन सी विराट कोहली। प्रश्न 77, लेक्टोस पाया जाता है। ऑप्शन ए गन्ने और फलों में, ऑप्शन बी केवल दूध में, ऑप्शन सी गन्ने और दूध में, ऑप्शन डी दूध और चुकंदर में। तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल और केवल दूध में। प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो इसका तो सभी को आपको पता है, मैं इसका ऑप्शन ही बता देता हूँ। इसका ऑप्शन ए सही है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 79, एक दुकानदार ने एक पेन 40 रुपये में ख़रीदा और उसे 60 रुपये में बेच दिया, तो इसमें उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो जब आप इसको निकालेंगे, इसमें ऑप्शन में दिया था 20%, 33.33% और ऑप्शन सी था 50%, ऑप्शन डी था 66.67%। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन सी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 50%। प्रश्न नंबर 80, निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी ईंधन। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। प्रश्न नंबर 81, निम्न में कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो ये तो आपको सभी को पता है, क्योंकि धम्म, संघ, बुद्ध, इसमें ऑप्शन में था धम्म, अहिंसा, संघ और बुद्ध। तो इसमें सही आंसर है बी, जो अहिंसा है वो उसमें शामिल नहीं है, बाकी धम्म, संघ, बुद्ध तो है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक बार इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं शकुंतला से रिलेटेड या जितनी भी जो वैकेंसी आती है उनसे रिलेटेड कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ करना है, मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। पूरे तरीके बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ, एक एक पॉइंट ऐसे नहीं ऊपर बता दिया, मैं एक एक पॉइंट अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो जोन से भी वैकेंसी आती है, आप अगर उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहे हैं, ब्लाइंड भाई बहन है कोई भी है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके फॉर्म फिल भी करवा सकते हैं। जो आपकी फ़ीस पड़ती है मिनिमम फ़ीस में मैं आपके फॉर्म फिल कर देता हूँ। तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और मैं आपके फॉर्म फिल कर दूँगा, जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 82वां प्रश्न। इसमें दिया है, यदि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है और उसका क्रय मूल्य 50 रुपये है, उस किताब की विक्रय कीमत क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया था 45, बी में 50, सी में 55 और ऑप्शन डी में 60। तो 42 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी 45। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो उसका सही आंसर आएगा 45। प्रश्न नंबर 83, यदि 6 कर्मी एक कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं तो 8 कर्मी इसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे? ऑप्शन ए दिया था 4 घंटे, ऑप्शन बी 6 घंटे, ऑप्शन सी 8 घंटे और ऑप्शन डी 12 घंटे। तो 83 का सही आंसर होगा इसमें 83 का बी यानी 6 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न नंबर 84, निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो
84 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 85, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 85 का सही आंसर है बी यानी द्वितीय। प्रश्न नंबर 86, राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राज्यपाल। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से कौन भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी टीटी कृष्णमाचारी और ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 88, निम्न में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी शैल और ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी शैल जो है वो अवसादी शैल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 89, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संरक्षण में मदद करती है? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी तापमंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल और ऑप्शन डी समतापमंडल। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन बी तापमंडल। प्रश्न नंबर 90, सायंकाल का तारा किसको कहा जाता है? बुध को, शनि को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ही शायद इसमें गलत है, क्योंकि सायंकाल सुबह का तारा और शाम का तारा तो शुक्र को कहा जाता है। इस पे आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो 90वां प्रश्न है उसमें इन्होंने सही आंसर दिया है ऑप्शन ए यानी बुध, लेकिन मेरे हिसाब से सायंकाल का तारा जो है वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इस पे अगर आपको आपत्ति है तो ज़रूर सही आपत्ति है ये, क्योंकि शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा जो है वो शुक्र को ही कहा जाता है, बुध को नहीं कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी चंबल। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए गंडक। प्रश्न 92, सीखने की अक्षमताओं में गणितीय विकार का नाम है? ऑप्शन ए डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसफेसिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 93, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ये तो लुई ब्रेल, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 94, इसमें दिया हुआ है कि PIED का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया था विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी में दिया था विकलांगों के लिए लोगों की एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सी विकलांगों के लिए परियोजना कार्यान्वित शिक्षा, ऑप्शन डी ड्राफ्ट के लिए परियोजना एकीकृत। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन ए विकलांगों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा। प्रश्न नंबर 95, भारतीय पुनर्वास अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी 1995। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1992। सॉरी, गलत टिक हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 96, विकलांग व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 और ऑप्शन डी 1995। तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1995। प्रश्न 97, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी मंडी। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लद्दाख।
प्रश्न 98, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 99, इसमें दिया है कि लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य कौन सा नहर है? ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी गोटा नहर, ऑप्शन सी सू नहर। तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन ए सुएज नहर। प्रश्न नंबर 100, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो वो तो सभी को पता है, 100 का सही आंसर होगा औरंगजेब। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे जाकर लिंक डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।